हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। सबसे पहले जितने भी इग्नू के एग्जामिनी कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, और मैं प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सेशन में एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले कुछ चीज़ें मैं बताता हूं ताकि छात्रों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। और एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो किन किन बातों का पहले से ध्यान रखना चाहिए ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप जानते हैं तो आपका रिज़ल्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ऐसे तो आपको जानकारी है ही, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो छात्रों को गाइड करता हूं तो थोड़ा सा टिप्स देने का प्रयास करता हूं ताकि वो लाभ उठा सके। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपका डेट शीट आ गया है, किस किस डेट में आपका एग्ज़ाम है ये आप देख ही लिए हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि समय क्या है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है, और इवनिंग में आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्ज़ाम होता है, संडे को छोड़कर। तो एक चीज़ मैं बता दूं जो आप लोगों को जानना चाहिए, चूंकि 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो आपका 3 घंटा का होता है, और जो 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका समय 2 घंटा होता है। तो एक चीज़ और जान लीजिए आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो 3 घंटा का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और 2 घंटा का जो एग्ज़ाम होता है वो 50 नंबर का होता है। एकदम क्लियर। आप समय को जरूर ध्यान से रखेंगे। अगर समय को ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो 5 क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं, आप अपने आप को फ्रेश महसूस कीजिए। ऐसा कभी नर्वस ना हो जाए कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जा रहा हूं, किसी को समझाने के जा रहा हूं। मेरे अंदर जो जानकारी है उन सारे चीजों को बोल कर नहीं बल्कि लिख कर समझाने जा रहा हूं, और यही काम आपको करना है। एकदम नर्वस नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे कि शब्द सीमा है, जहां 500 है, कहीं 250 वर्ड है। इस शब्द सीमा को एकदम ध्यान से फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन का ग्रुप होगा, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। यहां आप जब निर्देश पढ़ेंगे तो ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना है, और ग्रुप बी से 2 या 3 या 3 या 2, टोटल मिलाकर दोनों ग्रुप को टच करके 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, दोनों ग्रुप आपको टच करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ग्रुप में जो 5 क्वेश्चन होता है, पांचों को लिख आते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि 3 ही क्वेश्चन एग्जामिन करता है, बाकी को वो एक्स्ट्रा कट के काट देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ मैसेज आया कि सर कैसे एग्जाम लिखें, क्या करें क्या नहीं करें, ये सारा चीज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। किसी ने कहा कि कितने पेज की कॉपी होती है, कितने पेज की कॉपी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि बुकलेट इग्नू में आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक बुकलेट मिलेगा। बुकलेट के ऊपर आपका एनरोलमेंट नंबर और स्टडी सेंटर सारा चीज आपको, पर्सनल जो आपका, उसको आपको लिखना है। कितने पेज का होगा, तो पेज आपका 30 से लेकर 32 पेज होता है। एकदम एग्जैक्ट आपको बता दूं कि 32 पेज ये होता है, एक बुकलेट है, और इसी बुकलेट में 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कॉपी ले लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी अगर आप लिए तो एग्जामिनर के मन में ये आ गया कि ये वर्ड लिमिटेशन से बाहर जाकर लिख रहा है, और वहां उसका मार्किंग कम हो जाता है। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखेंगे। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या अपना लैंग्वेज में लिखें। तो मैं आपको बता दूं
कि दो ही लैंग्वेज इग्नू में चलती है, एक है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। अब कोई चाहेगा कि भोजपुरी में लिख दे, कोई चाहेगा मगही में लिख दे, कोई चाहेगा तेलुगु में लिख दे, कोई चाहेगा मलयालम में लिख दे। ऐसा नहीं होगा। आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, आप लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं, तो क्या वैसे लड़के हिंदी लिख सकते हैं? हाँ, वहाँ है। आप इंग्लिश अगर लिए हुए हैं तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, या हिंदी जो लिए हुए हैं वो इंग्लिश में एग्जाम लिख सकते हैं, लिटरेचर को छोड़कर। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश का स्टूडेंट है वो हिंदी में लिखने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि कॉपी जो मिलता है वो प्लेन रहता है कि उसमें लाइनिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपी जो मिलेगा वो लाइनिंग होता है, उसमें लाइनिंग होता है। और एक पेज में आप देखेंगे जो लाइन होगा आपको 32 से 34 लाइन होता है, आप उसको काउंट कर लेंगे। अब यहाँ 500 वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में एक पेज में 34 लाइन है, दूसरा पेज जस्ट उसके उल्टा में जाएंगे तो 34 पे। तो समझ लीजिए कि आपको कितने पेज में, किसी ने कहा कि कितने पेज में उत्तर हमको देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 पेज, 4 से 5 पेज काफ़ी है। 5 से ज़्यादा पेज आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप 500 वर्ड है या 5 पेज से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर के अंदर आपके प्रति निगेटिव भावना जाएगा और वो लगेगा कि नाप शनाप ये भर दिया है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि पेज भरना महत्वपूर्ण है या अच्छा लिखना है। किसी ने हमसे पूछा तो मैं आपको बता दूं कि पेज भरना नहीं है, लिखना है। आपको क्या लिखना है, सटीक लिखना है। आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो, आपको जो भी चीज़ लिखना है एकदम टू द पॉइंट आपको लिखना है, और आपकी अपना सोच होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि कोई बनावटी सोच होनी चाहिए, नहीं। आप आज तक इंटर में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, कंपटीशन की तैयारी की या कर रहे होंगे, उसमें आपने पढ़ा, टेलीविज़न में आप जो चीज़ देख रहे हैं, या आप रेडियो सुन रहे हैं, या मैगजीन पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज़ को निचोड़ करके अगर आप 500 वर्ड में आप लिखते हैं तो विश्वास मानिए कि एग्जामिनर बहुत खुश होता है और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। हम लोग भी कॉपी एग्जामिन करते हैं तो हम लोग भी यही चीज देखते हैं कि स्टूडेंट ने मुझे कितना समझाया। अगर आप प्रश्न को मुझे बढ़िया से अगर आप समझा दिए तो आपको नंबर 70, 80, 90% तक आपको मिलना तय है। ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि क्या जनरल मार्किंग होता है इसमें? नहीं। जो भी एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से कॉपी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल आपका एवल्यूएशन नहीं होता है, ये कॉपी घर में आता है। और आपको मैं बता दूं कि झारखंड का कॉपी हो सकता है कि बंगाल चल जाए, फिर बंगाल क्या हो सकता है कि उड़ीसा चल जाए, या पटना चल जाए, या दिल्ली चल जाए, दिल्ली की कॉपी झारखंड आ जाए, झारखंड की कॉपी, मतलब इस तरह से रोटेट होते रहता है आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ लैंग्वेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मान लीजिए कि बिहार झारखंड का कॉपी अगर साउथ में चला गया और आप इंग्लिश थोड़ा सा गलती लिख दिए, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दिए, तो हो सकता है कि आपको निगेटिव जा सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ लिखे, हिंदी आप लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया हिंदी लिखे, इंग्लिश अगर आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए। एग्जामिनर को बरगलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हुए वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो नंबर दे देंगे, नहीं। अगर आप अच्छा लिखे हैं तो आपका 90+ भी नंबर आ सकता है, और अगर आप गलत लिखे हैं तो 0 नंबर भी आ सकता है। इसलिए इसको आप एकदम नोट करके रखेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि आपको 55% लाना ही लाना है। अगर 55% आप नहीं लाते हैं तो ना आप नेट में बैठ सकते हैं, ना पीएचडी कर सकते हैं, ना ही आपको कोई आगे फायदा हो सकता है, और इग्नू में इंप्रूवमेंट नहीं है। इसलिए आप इसको ध्यान दें।
दूसरी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट को कि एक स्टूडेंट का जब एडमिशन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 साल का होता है, और इग्नू साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है, आपको जून में और दिसंबर माह में। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाऊंगा तो आप एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, दिसंबर एग्ज़ाम में आप उसको कंप्लीट कीजिए। लोग कहते हैं कि क्या मेरा सेशन पीछे हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस सेशन के आप स्टूडेंट हो उस सेशन में कम से कम असाइनमेंट आप कंप्लीट रखें, ठीक है। जैसे 22-23 वाले जो हैं वो असाइनमेंट कंप्लीट रखे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का 23-24, इस तरह से आपको असाइनमेंट जो है वो आप एकदम समय पर दे दीजिए। बाकी आप पेपर का जो एग्जामिनेशन का जो पेपर है, 2 पेपर जून में दे दीजिए, 2 पेपर दिसंबर में दे दीजिए, नेक्स्ट 2 पेपर जून में दे दीजिए, नेक्स्ट दिसंबर में दे दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो ग्रेजुएशन में किसी तरह से पास किया था और उसको मैंने पर्सनली गाइड किया था। उसका नंबर आपको 80 प्लस आया। वह स्टूडेंट विश्वास नहीं कर रहा था कि मेरा नंबर इतना कैसे आ गया। तो आया कैसे? चूंकि उसको मैंने ट्रिक बताया था, उसको ये सारा चीज़ फॉलो करने के लिए बताया था, उसने वैसा किया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इग्नू में अनाप शनाप कॉपी भरना नहीं है, चूंकि वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन को फॉलो करना है। इसीलिए आप लोग इन सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको न सेंटर पे मोबाइल नहीं ले जाइएगा, उसके बाद कोई गजट वगैरह जो होता है उसको आप नहीं ले जाइएगा। पेन ले लीजिएगा, 2-3 पेन ले लीजिए, रख लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप अपना एक परिचय पत्र, वोटर आईडी ये जरूर, या आधार कार्ड आप जरूर रखेंगे। ये सारा चीज़ आपको बेसिकली होना चाहिए। मास्क वगैरह जरूर रखिएगा, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ बैठेंगे, 100 के लगभग 50 या 100 के लगभग हो सकता है रूम के हिसाब से बैठेंगे, तो वहाँ आप मास्क ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि आप किसी से आप ये ना हो सके। और बाकी आप अपना ध्यान रखें। आप विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और मेरे YouTube चैनल पर आप जाकर वहाँ देखिए, सारा का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने जून एग्जाम से संबंधित दे दिया है, बहुत सारा दिशा निर्देश भी दिया है, बहुत सारा लेक्चर भी वहाँ पर उपलब्ध है। उन सारे लेक्चरों का आप लोग फ़ायदा उठाइए। मैं आप लोगों का मैराथन क्लास भी शुरू करने जा रहा हूं, चूँकि 5 तारीख से MPS के छात्रों का एग्ज़ाम है, तो मैराथन क्लास भी शुरू करूंगा। आप लोगों का उससे भी बहुत लाभ होगा। फिर अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।